जय हिंद। मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा फिर से आपके लिए एक मैथ का क्लास लेकर आया हूं। मेरे दोस्त, मैं एक दो दिन के लिए बनारस चला गया था एग्जाम देने, इस कारण से आपका वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है। और मैंने पहले ही बताया था टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 किस चीज़ में, मैथ में क्या बताया था, प्रतिशत का हमने बताया था आपको। मैथ में प्रतिशत में वो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पर बता दिया हूँ। और बताइए क्या आपको समझ में आता है कि नहीं। अगर मैथ जिसको समझ में नहीं आता है उसको हिंदी भी पढ़ने नहीं आता है। जिसको हिंदी पढ़ने आ जाएगा उसको मैथ पढ़ने आ जाएगा। और मेरा गारंटी है कि मैं ऑफलाइन क्लास में दो दिन में 165 को सवाल बनवा देता हूँ। मात्र 2 दिन में प्रतिशत खत्म, 2 दिन में साधारण ब्याज खत्म, 2 दिन में डिस्टेंस खत्म। क्या है 2 दिन, मतलब 2 महीना में आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो। अब आइए हम मैथ में देखते हैं कि कैसे आपको हिंदी पढ़ने नहीं आता है। तो आज हम यहाँ आपको बताए थे टाइप 3 में a गुने a प्लस a गुने a बटा 100, ये सवाल हम आपको बताए थे ना पिछले वीडियो में, आप देखे होंगे तो जानते होंगे। अब मैं इसी पर चलता हूँ आगे। देखिए, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न है। तो मेरे दोस्त अब हिंदी पढ़िए अच्छा से, आपको आ रहा है कि नहीं। यदि आपको हिंदी नहीं आएगा तो गणित कभी नहीं आएगा बनाने। तो देखिए, एक आयत की लंबाई, अब भैया पहले तो आयत कर रहा है तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक आयत भैया के बना लेंगे ना। ये आयत भैया बन गई, इसका नाम भी देना चाहेंगे तो दे दीजिए ABCD। ठीक है मेरे दोस्त, इतना तो समझ में आ गया। आपको बेसिक से बताते हैं, जो समझदार है उसको देखने की जरूरत नहीं है। ABCD ठीक। अब कह रहा है एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई। तो मान लीजिए कि पहले है 100 था, तो अब बढ़ाया जाएगा तो कितना हो जाएगा 105। लेकिन हम ये आपको समझाने के लिए अब यहाँ डायरेक्ट यहाँ लिख लीजिए कि 5% बढ़ाई गई। कितना, 5% बढ़ाई गई। उसके बाद में क्या है, जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई और फिर चौड़ाई भी 10% बढ़ाएगी। पहले मान लीजिए 100 था तो 105 हो गया, ये चौड़ाई 10 था 100 था तो 110 हो गया। अब कह रहा है कि इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। मेरे दोस्त, मैं इसी सूत्र पर आपका ये बनाऊंगा। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए मेरे दोस्त। अब आपको आयत का क्षेत्रफल ही मालूम नहीं होगा तो बनेगा कैसे, लंबाई गुने चौड़ाई, ये आपका आयत का क्षेत्रफल होता है। अब लंबाई जो हो गया 5 तो ये 5 होगा, तो ये भी 5 होगा। और चौड़ाई जो है ये 10 तो ये भी क्या होगा 10 होगा। अब हम इसी सूत्र पर देखते हैं। तो पहले a है तो a का मान कितना होगा 5, लिखेंगे ना 5 प्लस फिर a का मान कितना हो जाएगा 10 हो गया, 5 प्लस 10। उसके बाद में फिर प्लस, इसको क्या करेंगे गुना में, 5 गुने 10 अब बट्टा क्या लिख देंगे 100 हो गया। अब इसको क्या करेंगे तो थोड़ा, अब इसको हल कीजिए। 5 10 कितना हो जाएगा 15 और 10 पचे क्या हो जाएगा 50 अब बट्टा यहाँ क्या हो जाएगा 100, 50 दूनी क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, 15 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। अब इसको आप निकालना चाहेंगे तो फिर से निकाल लीजिए। तो 2 यहाँ 1 2 है 2 तो 15 दूनी 30 अब प्लस 1 हो जाएगा, 2 एकम 2 और नहीं लगा तो 1। तो अब क्या करेंगे, हमारा 31/2 आया। अब इसको हम पूर्णांक में तुलना चाहेंगे तो कैसे होगा, 2 एकम 2, 1 बचा 2 बचे 10, उसके बाद में 1 बचा तो 1 ऊपर और नीचे क्या है 2। तो प्रतिशत वृद्धि हुई 15.1/2% वृद्धि हुई। इसको आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए जल्दी से ना हम फिर अगला सवाल बनाते हैं। आप अगर बनाना चाहेंगे तो अभी न मेरे दोस्त आपसे बनेगा। अगर आप बनाना ही नहीं चाहेंगे तो कहाँ से बनेगा, आपको हिंदी पढ़ने नहीं आता है। दूसरा का देखिए, एक आयतकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई। मेरे दोस्त अब फिर वैसे ही, क्या दूसरा थोड़े है, कह रहा है कि 20% बढ़ाई गई, हाई जो है 20% बढ़ा दी गई, हाई जो है 10% घटा दी गई, यही न है मेरे दोस्त। हाँ देख लीजिए दूसरा का सवाल, आपका 2 नंबर का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको हम देखते हैं, 20% बढ़ाई गई 10% घटाई गई, तो फिर उसी पर सवाल बनाइए। तो 20% बढ़ाई गई तो क्या होगा, यहाँ पर 20 प्लस बढ़ाई गई, सॉरी प्लस में 20 है तो यहाँ प्लस नहीं देने का मतलब प्लस आगे रहता है। उसके बाद में कह रहा है कि जबकि लंबाई 20% जबकि चौड़ाई 10% घटाई गई, तो 10% घटाई गई। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा मेरे दोस्त,
गुना हो जाएगा और क्या हो जाएगा 20 गुने माइनस 10 अब बटा 100 हो जाएगा ना। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं, 20 में से 10 गया क्या होगा 10 और उसके बाद में सॉरी यहाँ प्लस होगा ना, उसके बाद में क्या है प्लस, अब 20 दहा 200 तो माइनस 200 होगा अब बटा 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ मेरे दोस्त 10 यहाँ प्लस है 100 दूनी 200 तो यहाँ माइनस 2 हो जाएगा। उसके बाद में मेरे दोस्त प्लस माइनस क्या हो जाएगा तो यहाँ 10 और माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 8% वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर सवाल देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको जा रहा होगा। एक वर्ग की भुजा, अब मेरे दोस्त वर्ग कैसे होता है, सेम टू सेम किताब पढ़िए ना बस। चलिए ये वर्ग हो गया। एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, तब मेरे दोस्त हाई 25% बढ़ाया जाएगा तो ये भी तो 25% बढ़ेगा, ये भी तो बढ़ेगा, ये भी तो बढ़ेगा, सबका समान भुजा होता है ना। तो एक वर्ग की भुजा 25%, उसका क्षेत्रफल क्या, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्त, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा एक्स वाई, यानी ए मानेंगे तो ए एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम बनाते हैं। कितना नंबर सवाल है SD यादव के, 3 नंबर सवाल है मेरे दोस्त, ये 3 नंबर सवाल है। अब देखिए तो हम फिर उसी पे बनाते हैं। ए का मान क्या होगा 25, तो ए एक्स वाई है तो ए गुने ए होगा ना, तो ए को 25 है तो दूसरा का क्या होगा तो 25, तो 25 प्लस 25 उसके बाद प्लस, अब फिर क्या हो जाएगा 25 गुने 25 बटा 100 होगा। और इसको क्या करेंगे मेरे दोस्त 25 क्या होगा 50 प्लस 600 25 होगा बटा क्या हो जाएगा 100 और 25 चौका 100 है, 25 हाँ 625 हो जाएगा। अब इसको मेरे दोस्त क्या करेंगे 50 प्लस 25 बटा 4 लिख सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको LCM निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए। यहाँ पर 4 1 चौका 4 आप 50 यानी 1 मान लिया जाता है। आप 50 100 150 50 चौका 200 प्लस 4 एकम 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 25। अब हम क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त 225 बटा 4 लिख सकते हैं। 225 बटा 4 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं बताइए लोग, लिख सकते हैं। तो अब इसको हम तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, तोड़िए, तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, अरे महाराज तोड़िए ना इसको, तो क्या होगा 4 25 यहाँ भाग दीजिए, इधर नीचे नहीं दिखाई देगा यहीं देते हैं। 4 25 20 क्या बचा 2 बचा, 4 छक्के 24, अब कितना बचा 1 बचा, तो क्या होगा 56.1/4%। आंसर हुआ। तो किताब आपको पढ़ने आएगा तो बनाने क्यों नहीं आएगा मेरे दोस्त, आपको पढ़ने ही नहीं आएगा तो बनाने कहाँ से आएगा। चलिए अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आप लोग बना सकते हैं, बनाइए। किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 8 और 12% बढ़ाई गई। फिर वही त्रिभुज है तो एक तरफ 8 बढ़ रहा है एक तरफ 12 बढ़ रहा है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का दे बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो उसके ये भी वैसे ही बना दीजिए। तो क्या करना है यहाँ पर रख दीजिए मान 8 प्लस 12 प्लस 8 गुने 12 बटा 100। चलिए इसको हल कर देंगे तो आपका बन जाएगा। अब 5 नंबर देखिए, एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई जबकि आधार में उसकी ऊंचाई 10% की कमी की गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितना, मेरे दोस्त ये भी आपका वही है। अब क्या करेंगे 5 नंबर सवाल देखिए, कितना नंबर है 5 नंबर। एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई, तब 25% वृद्धि, उसके बाद में कह रहा है 25% की वृद्धि की गई जबकि आधार में उसकी ऊंचाई से 10% की कमी की गई। तो यहाँ पर हो गया अब प्लस 25 गुने माइनस 10 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 25 में से 10 गया क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 15, और यहाँ 25 दहा माइनस 250 बटा 100, 0 से 0 काट भी सकते हैं। तो यहाँ क्या कर सकते हैं -15 माइनस 25 बटा 10। अब इसको आप निकाल दीजिए 10 और 1 10 10 15 दहा
150 माइनस 25 बटा 10। अब इसको इधर भी लिख सकते हैं, बना लीजिए। आप लोग बना सकते हैं नहीं, आप लोग बनाना नहीं चाहते हैं ना, आप लोग किताब पढ़ना नहीं चाहते, हिंदी आपको पढ़ने नहीं आता है। तो 150 में से 125 गया तो क्या होगा, 125 बटा क्या हो जाएगा 10। अब देख लीजिए आपका आंसर किस चीज़ में दे रहा है, दशमलव में दे रहा है कि पूर्णांक में दे रहा है। तो कितना नंबर सवाल है, 5 नंबर। 5 नंबर कितना है, एक समांतर चतुर्भुज की, तो यहाँ दशमलव में ही दे रहा है। देखिए 10 से कम 10, ठीक है, 12.5 दे रहा होगा, कितना है बोलिए, 12.5 है ना, होता है ऐसा ही दे दो ना, अब काटने के का जरूरत है। हाँ देखिए ये 0 है 5, तो ये 0 खत्म, जहाँ 1 आएगा वहीं दशमलव दे दिया जाता है, 12.5%। ठीक। अब 6 नंबर में देखिए मेरे दोस्त, एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि में 5% के वृद्धि की गई, एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई। मेरे दोस्त अब सब आप बना लीजिए कि वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा। एक वृत्त की परिधि, यहाँ वृत्त है तो इसकी परिधि जितना है, कितना है, वृत्त की परिधि को रहा है कि 5% की वृद्धि की गई, 5% के, तब वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, तो मेरे दोस्त पाई आर एक्स वाई होता है। क्या होता है, पाई आर एक्स वाई होता है। तो आर के मान दे रहा है 5%, तो यही 2 बार कर देंगे, 5 + 5 कैसे कर देंगे, तो 5 + 5 + 5 गुने 5 बटा क्या करेंगे 100 हो गया। तो इसको जोड़ लीजिए ना, बन गया 10 और 25 बटा क्या होगा 100। उसके बाद में क्या होगा 25 चौका 100, तो 10 और प्लस 1 बटा 4। इसको एलसीएम निकाल दीजिए, क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4 1 चौका 4 और 10 चौका 40 और प्लस 4 एकम 4 41, तो 41 बटा क्या हो जाएगा 4। अब इसको फिर काट दीजिए, 4 एकम 4, इसको दशमलव में नहीं, 4 एकम 4 फिर 0, तो 4 दूनी 8, कितना है 102 में कुछ आ रहा है क्या, देखिए तो 6 नंबर में कितना आ रहा है, 6 नंबर वृत्त के क्षेत्रफल में 5 + 5 वाला में 4 × 40 है, तो एक यहाँ दशमलव देना पड़ेगा ना, तो 10 दशमलव कितना आएगा, कितना आ रहा है बताइए। हाँ तो अरे तो इसी में नहीं आएगा, देख लीजिए 6 नंबर में कितना आ रहा है, उसके पूर्णांक में लिखना चाहेंगे तो पूर्णांक में लिख लीजिए। 4 एकम 4 हो गया, उसके बाद में नहीं लगा तो 0 बैठ गया और 1 बचा, तो ये नीचे 4 को लीजिए, हो गया, कुछ नहीं है। आप लोग बनाओगे तब बनेगा, नहीं बनाओगे तो क्या होगा। अब देखिए 7 नंबर में भी ऐसे ही है, एक वृत्तकार क्यारी के व्यास में 15% की कमी की गई, तो 15% की कमी की गई। तो मेरे दोस्त अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे, 15% की कमी की गई, तो -15, फिर -15 और प्लस -15 गुने -15 बटा 100 बन जाएगा, बन जाना चाहिए। तो ये आप लोग इसको हल कर दीजिएगा, और नहीं आएगा ना तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बनाकर डाल दूँगा अगला वीडियो में, ठीक है। उसके बाद में देखिए 8 नंबर में, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की गई, फिर वही है 8 नंबर में भी क्या है, 10% की वृद्धि की गई, तो 10 + 10 + 10 गुने 10 बटा क्या हो जाएगा 100। इसको हल कर लीजिएगा। कहाँ गया जी, क्या है, हवा मार रहा है क्या। चलिए आगे देखिए, तो ये हो गया। उसके बाद में 8 नंबर हो गया। 9 नंबर, एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ गया। एक ठोस गोले का व्यास कितना प्रतिशत बढ़ गया मेरे दोस्त, 20% बढ़ गया। तो उसके वर्ग क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि, तो ये भी हो गया 20 + 20 प्लस 20 गुने 20 बटा 100। यानी ये जो टाइप है, तो इसके पहले जो हम टाइप बनाए थे उसी पे ये भी है, बस इसके लैंग्वेज में ये पकड़ना है कि वर्ग कह रहा है, कि वृत्त कह रहा है, कि आयताकार कह रहा है, कि समकोण कह रहा है, क्या कह रहा है, ये आपको देखना है, ठीक है। तो कल मेरे दोस्त इसके आगे भी हम बताएंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तभी हमको भी अच्छा लगेगा, ताकि वीडियो बनाने में बहुत परेशानी होता है मेरे दोस्त। हर चीज़ सुविधा उपलब्ध कराना पड़ता है, और मोबाइल में बोलना बहुत मुश्किल होता है सबके लिए, नहीं तो हर लोग ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर देते, ठीक है। तो आप लोग तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, एक दूसरे को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए।